नमस्कार। आज हम एलिशिया कीज जो मशहूर संगीतकार हैं, उनकी एक हालिया बातचीत के कुछ अहम हिस्सों पर गौर कर रहे हैं। हाँ, वो जो 16 ग्रैमी जीत चुके हैं, लेकिन ये बातचीत सिर्फ संगीत के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें उन्होंने अपने डर, आत्मसंदेह और कैसे उन्होंने अपनी अंदरूनी शांति पाई, इस पर खुल के बात की है। और ये काफी अहम है क्योंकि दिखाता है कि शोहरत के पीछे भी वही इंसानी जद्दोजहद होती है, डर, चिंताएं। हाँ, तो एलिशिया का जो व्यक्तिगत विकास है, उनके रोज के जो अनुष्ठान है और उनका वो कीज सोल केयर, उसके पीछे की सोच क्या है। अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से जो सबसे जरूरी बातें हैं वो निकालें। ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे लगी वो डर वाली बात। हाँ, एलिशिया ने माना कि बचपन में और यहाँ तक कि अभी भी उन्हें रिजेक्शन का, कमी महसूस होने का या लोग चोट पहुंचाएंगे, इस बात का डर लगता था। ये जानना जरूरी है कि ये कितना आम है। यहाँ तक कि हेल्स किचन, उनका इतना सफल म्यूजिकल, उस पे काम करते हुए भी उन्हें डर लग रहा था। बिल्कुल, और उन्होंने इस पर मतलब सचेत होकर काम किया। ये नहीं कि डर है तो बस है। कैसे? उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाई आप सबको तो खुश कर नहीं सकते, ये मानना पड़ा। और अपनी जो अंदर की स्थिरता है वो आपको खुद लानी होगी, बाहर से नहीं मिलेगी। ये एक बड़ी सीख थी उनके लिए। और इसी में फिर वो सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस की बात आती है। हाँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि उनकी एफर्मेशंस कितनी सीधी सादी हैं। जैसे मैं टाइम पर पहुंचूंगी या मैं खुद को माफ करती हूँ। सही बात है। मतलब जरूरी नहीं कि वो बहुत गहरे कोई फलसफे वाली बातें हों। हाँ, ये बस अपने आप से नरमी से बात करने जैसा है। हाँ, वो कहती हैं स्पीक टू मी नाइस। हाँ, स्पीक टू मी नाइस। वो जो नेगेटिव बातें हम सुन सुन के या दूसरों से सीख लेते ना, उनको बदलना, एक तरह से अपने मन की आवाज को ठीक करना। सही। फिर उन्होंने धैर्य की बात की, वो मैराथन वाला उदाहरण दिया। हाँ, वो मैराथन वाला अनुभव कि कैसे उन्होंने सीखा कि मंजिल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे तय कदम लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। जैसे अच्छा, पहले उस खंबे तक, फिर अगली लाइट तक। हाँ, और ये इस विचार से जुड़ता है कि चीजें अपने समय पर होती हैं। नथिंग बिफोर इट्स टाइम। सफलता कोई सीधी लकीर तो है नहीं, उतार चढ़ाव आते हैं। तो उस प्रक्रिया पर भरोसा करना, धीरज रखना, ये उन्होंने सीखा, खासकर जब उम्मीद के मुताबिक तेजी ना दिखे। और उन्होंने ये भी बताया कि तनाव, स्ट्रेस उनके शरीर पर दिखता था, खासकर त्वचा पर। हाँ, ये कई लोगों के साथ होता है। और शायद इसीलिए उन्हें वो सेल्फ केयर, वो शांति देने वाले रिचुअल्स का महत्व समझ आया। और यहीं से मेरे ख्याल से वो की सोल केयर का आइडिया आया। हाँ, लगता तो है। वो सिर्फ स्किन केयर नहीं है, वो आत्मा की देखभाल है। सोल केयर, इसमें ध्यान है, जर्नलिंग है, क्रिस्टल्स का इस्तेमाल, यहाँ तक कि रोज चेहरा धोना भी, लेकिन इरादे के साथ, इंटेंशन के साथ। हाँ, इंटेंशन के साथ। पहले वो खुद के साथ वक्त बिताने से कतराती थी, लेकिन अब वही चीज उनकी ताकत बन गई है। एक और बात जो उन्होंने कही वो ऊर्जा के बारे में थी, अपनी एनर्जी। ये जरूरी है कि अब वो ज्यादा ध्यान देती हैं कि अपनी ऊर्जा किसे देनी है, कहाँ लगानी है। ये सीखना कि हर कोई आपकी बेस्ट एनर्जी का हकदार नहीं है। बहुत शक्तिशाली सबक है ये व्यक्तिगत सीमाओं, बाउंड्रीज को समझने और बनाए रखने की बात है। हाँ, उनके पति स्विस बीड्स, उनके साथ रिश्ते में भी ये झलकता है। वो खुले हाथ से प्यार करने की बात करती हैं। लविंग विद एन ओपन हैंड। हाँ, मतलब रिश्ते में कंट्रोल या जकड़ने की कोशिश नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और स्वतंत्रता। ये काफी परिपक्व सोच है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ देखें तो यही लगता है कि डर और आत्मसंदेह तो होते हैं, ये नॉर्मल है। बिल्कुल, इनसे भागा नहीं जा सकता। लेकिन वो जो एफर्मेशंस हैं, धैर्य रखना है और सोच समझकर जो आत्म देखभाल के नियम बनाए जाते हैं, वो तरीके हैं जिनसे इनसे निपटा जा सकता है। और ये पहचानना कि हमारी ऊर्जा बहुत कीमती है। सही। हमें ये चुनने का हक है कि हम इसे कहाँ और कैसे इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और छोटी छोटी चीजें जैसे चेहरा धोना भी अगर इरादे से करें तो वो सोल केयर बन सकती है। हाँ। तो श्रोताओं के लिए शायद सोचने की बात ये हो सकती है कि आज अपनी रूह की देखभाल के लिए ऐसा कौन सा एक छोटा सा इरादे वाला काम किया जा सकता है, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों ना हो। बिल्कुल, एक छोटा सा कदम